हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम मी। दिस इज सोनल सकलानी। सो अपेडा ने इस साल दोबारा से वैकेंसीज निकाली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। अब ऑल्दो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ी कम है, सिर्फ 5 ही वैकेंसीज हैं, लेकिन हेयर यू गेट टू वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर अपेडा में आपको डायरेक्टली जॉब करने को मिलता है, अनलाइक जो CWC और NSC है जहाँ पर PSUs में आपको जॉब करने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पे लेवल जो है 35,000 से 1,12,000 तक का आपका पे स्केल है, विच इज़ अ प्रिटी गुड अमाउंट। एंड एडेड ऑन दैट यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, दैट इज़ BSc एग्रीकल्चर के साथ ही हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फूड प्रोसेसिंग। तो बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है कि हॉर्टिकल्चर वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी है, तो फिर डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, दैट इज़ बेसिकली 4 इसमें सेक्शंस आने वाले हैं। ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है, और सारे ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। इसमें आपको मार्क करना पड़ेगा OMR शीट में। उसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी है इसमें। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में एसे राइटिंग या प्रेसी राइटिंग या नोटिस राइटिंग आपके पास आ सकता है, तो वो आपको लिखना है खुद। ठीक है, क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम देख लें तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा अपेडा एग्री एक्सपोर्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और मतलब अपेडा का क्या फंक्शन होता है, अपेडा कौन से शेड्यूल प्रोडक्ट्स में डील करता है, वो सारे उससे रिलेटेड इसमें 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस के, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस होते हैं, वो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं PYP भी नहीं बोल सकते, अभी इसी साल का ही पेपर है वो। तो जो अभी 30 अप्रैल में ही इसका एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट मैनेजर का, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द एग्ज़ाम। बहुत इजी सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेज़ क्या होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। फिर उसके बाद फाइनल जो क्वेश्चन आपका कि मेज़ किस टाइप का क्रॉप है, तो मेज़ किस टाइप का क्रॉप है, इट्स अ सीरियल क्रॉप। ठीक है, इट्स नॉट अ ऑयल सीड पल्स फ्लावर क्रॉप नहीं होता है, ये एक सीरियल क्रॉप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is our national referral laboratories nominated and funded by APEDA? So APEDA से क्योंकि क्वेश्चंस आने थे तो उसी के अंडर ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि APEDA कौन सी लेबोरेटरीज को डायरेक्टली फंड करता है। तो दैट इज़ NRC फॉर ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, दैट इज़ इन पुणे में ये है। और दूसरा CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ इन मैसूर। तो ये दोनों ही इसमें था। अब आंसर इसका बोथ A and B है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया विच स्टेट इज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट हमारा कौन सा बना था? सिक्किम बना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर आर ओवर 1 million कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ओवर 170 कंट्रीज सर्टिफाइड टू ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो भी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती हैं। ठीक है, या फिर जो भी कमोडिटीज़ बनती हैं उनका स्टैंडर्ड फिक्स करता है। तो ISO 9001 मार्क इज़ रिलेटेड टू, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्वालिटी मैनेजमेंट। सो वो क्वालिटी बेसिकली स्टैंडर्डाइज करते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। सो पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन एक्चुअली यही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट इज एडेड इन द पिकल। सो पिकल, घर में भी हम बनाते हैं पिकल में जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन पर्पस, तो उस जो पूरा उसका सॉल्यूशन है जिसमें वो पिकल हमने डाला है, उसमें सॉल्यूशन में सॉल्ट कैसे मेजर किया जाता है, कौन सा मीटर और यू कैन से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किया जाता है? तो दैट इज़ द सैलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डॉक्यूमेंट दैट कन्फर्म्स नेशनैलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्व्स एज अ डिक्लेरेशन टू सेटिस्फाई कस्टम्स और ट्रेड रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बताता है कि
इसमें ये कहाँ का नेशनैलिटी, कहाँ का ये एक्चुअली प्रोडक्ट है, कहाँ इसका ओरिजिन है, तो उस सर्टिफिकेट को कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, CO। ये मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है बाय दी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ ये अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन हैज़ अमेंडेड इट्स जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्कीम बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया था इन 2017, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दैट आर बैंड और रिस्ट्रिक्टेड फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इन इंडिया। सो इंडिया में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैंड हैं, दैट इज़ ये कौन देता है, DGFT। DGFT ये पूरी एक लिस्ट बना के देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट होने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो सकते हैं या फिर बैन किए गए हैं, जो इम्पोर्ट भी नहीं किए जा सकते वो भी ये लिस्ट देते हैं, ठीक है। Out of which of the following given options which amino acid is classified as essential amino acid? Essential amino acids कौन से होते हैं जो कि हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, अंदर बॉडी में अपने आप नहीं बनते हैं, तो हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं। सो essential amino acids में that is the lysine। 10 essential amino acids होते हैं, उसमें से एक है lysine। What is the full form of PT? PT का क्या फुल फॉर्म है? इन कंटेक्ट विद द लेबोरेटरी टेस्टिंग कंडक्टेड बाय दी अपेडा। अपेडा अपने यहाँ देखो वो स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, तो स्टैंडर्ड्स चेक भी होते हैं कि ये कोई भी अगर प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है कि नहीं। और वो स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए उसको चेक करना पड़ेगा। और चेक कहाँ होता है? ये लेबोरेटरीज़ में, जो डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज़ हैं। तो उसी से एक रिलेटेड है एक टर्म PT, जिसका मतलब होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सैम्पल में प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फ्रूट प्रोडक्ट जो भी है उसका सैम्पल लेके उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ पेरेनियल? पेरेनियल क्या होता है? देखो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं हमारी। एनुअल क्रॉप होती है, बाइनियल क्रॉप होती है और पेरेनियल क्रॉप्स होती हैं। एनुअल क्रॉप जो एक सीज़न में होती है, बाइनियल क्रॉप्स जो उनको 2 सीज़न चाहिए होते हैं पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए, और हमारी पेरेनियल क्रॉप्स जिनको 2 सीज़न से ज़्यादा जो उनका जो ग्रोइंग पीरियड है, पूरा ड्यूरेशन है, वो 2 सीज़न से ज़्यादा होता है। सो कौन सी इसमें से पेरेनियल क्रॉप है? तो दैट इज़ मोरिंगा। मोरिंगा इज़ बेसिकली अ ट्री, और ट्रीज़ तो सारे पेरेनियल होते हैं। पोटैटो, टमाटो ये क्या है? हमारे एनुअल क्रॉप्स हैं, एक ही सीज़न में हम इन्हें ग्रो करते हैं, ठीक है। विच फूड आइटम इज़ कॉमनली रेफर टू एज पुअर मैंस फूड? पुअर मैंस फूड या फिर आप पुअर मैंस फूड ग्रेन भी इसे बोल सकते हो। तो ये है मिलेट्स। मिलेट्स क्या है? जनरली मार्जिनाइज लैंड या फिर ऐसे लैंड जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी होती है, वहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है, तो इसलिए इनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो कम होता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी पुअर मैंस फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द फंगल डिजीज नोन एज करनाल बंट? सो करनाल बंट, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहीं से पता लगा देंगे कि करनाल बंट किस में होता है। इट इज़ सीन इन वीट। आगे आप पढ़ सकते हो कि कॉज्ड बाय टिलेशिया इंडिका से ये होता है, रिजल्ट्स इन डिस्कलरेशन एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द कर्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल से रिलेटेड हमारा क्या है? ओलेरी कल्चर है। ओलेरी कल्चर मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, ओलेरस एंड कल्चर। ओलेरस मतलब कि पॉट हर्ब और कल्चर मतलब कल्टिवेशन करना, ठीक है। Next question is what is the average percentage of alcohol content by volume in wine? So wine में कितना alcohol का percentage होता है? It is 14%. So वैसे 10 to 15% वेरी करता है, बट यहाँ पर ऑप्शन 14% का ही दिया गया था एग्जैक्ट, तो आप 14% पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। Next question is DAS is a government agency responsible for formulating and implementing foreign trade policies and regulation exports and imports of various products including agricultural products. So including agricultural products है मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा भी और जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं उन सबको भी ये देखता है। तो ये किस में आता है? हमारा DGFT, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये
देखता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसकी और अपेडा क्या है, अपेडा सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी जो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें क्या है, जो अपेडा एक्ट है उसमें शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स 2 शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। उसमें आप देख सकते हो कि स्पेसिफाइड लिस्ट है ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब मैं सॉरी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि कौन कौन से शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं एग्जैक्टली, कौन कौन से तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट एग्जैक्टली कितने शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं, शेड्यूल 1 में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं और शेड्यूल 2 में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ अनियन एंड गार्लिक रिसर्च। सो ये कहाँ पर है, दैट दिस इज प्रेजेंट इन पुणे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्रॉप इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर टेक्निक, दैट इज द सीड प्लॉट। सीड प्लॉट किस में यूज़ किया जाता है, फिर इसी से रिलेटेड अनियन में ये बेसिकली यूज़ किया जाता है सीड प्लॉट, और इसी से रिलेटेड एक TPS भी है, ट्रू पोटैटो सीड टेक्निक, वो भी एक टेक्निक है जो कि पोटैटो से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mechanism of pulleys and cables which were designed to transport a large number of bananas। बनानास को फील्ड से लेके पूरा आगे जहाँ गोडाउन है या फिर प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर ले जाने के लिए आप बोल सकते हो, या फिर फील्ड से दूसरी जगह जहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर जहाँ रख रहे हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब बल्क में होता है, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बनाना केबल वे सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO is a global international organization dealing with the rules of trade between nations. Who is the current director general of WTO? That is DG WTO का अभी कौन है, डॉक्टर ओकोंजो इवेला, ठीक है। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना करेक्ट नहीं है, बट आप देख सकते हो, स्पेलिंग याद कर सकते हो, ओकोंजो इवेला, और ये फर्स्ट वुमेन DG भी आप बोल सकते हो इन्हें, ठीक है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं WTO की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन, दैट इज AVG इज एन इनहिबिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये इथाइलिन सिंथेसिस, जहाँ पर भी इथाइलिन का सिंथेसिस हो रहा होता है वहाँ पर उसको इनहिबिट करने के लिए वी यूज AVG, ठीक है। Next question is which index is commonly used as a measure of grape maturity and quality in context of viticulture? So viticulture में ग्रेप की मेच्योरिटी हम कैसे जज करते हैं कि कैसे ये मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच गया है कि नहीं। सो उसका TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स हम उसमें देखते हैं कि कितने प्रेजेंट है, उसको मेजर कर किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेजरली मेच्योरिटी लेवल से जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनमें मेच्योरिटी कब आती है, उनमें मेच्योरिटी का लेवल कैसे मेजर किया जाता है, उन सब से क्वेश्चंस आए हैं बेसिकली, ठीक है। सो सॉइल साइंस से इतना कुछ नहीं पूछा गया है, या और आप बोल सकते हो कि जो और सारे फील्ड्स हैं हमारे उनसे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। मेजरली क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर से, क्योंकि ये उसी के प्रोडक्ट से डील करता है ना। Next question is dash is international food standards body established with the objective of protecting consumers health and ensuring fair practices of food trade। तो ये कौन करता है, कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन है एक, जो कि पूरे एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखता है, स्टैंडर्ड्स देता है कि ये स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फूड की क्वालिटी है वो इतनी लेवल की होनी चाहिए तभी वो कंज्यूमर के लिए इट्स लाइक कंज्यूमेबल फॉर द पीपल, ठीक है। तो वो कोडेक्स एलिमेंटरिस ये जज करता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो इंश्योर करता है ये सारी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिबल पोर्शन ऑफ राइस। तो आगे का आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। एडिबल पोर्शन इसमें पूछा गया है राइस का एडिबल पोर्शन जो हम बीज का कर्नल खाते हैं, और तो सारे पार्ट्स उसके जो बाहर के हल होता है वो हम रिमूव कर देते हैं, बीज का जो कर्नल होता है वो हम एडिबल खाते हैं, उस इवन उसका एम्ब्रियो जो होता है वो भी रिमूव कर दिया जाता है। तो वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है उसका, ठीक है। एम्ब्रियो भी ड्यूरिंग पॉलिशिंग हम और ड्यूरिंग डीहलिंग के टाइम पे उसका एम्ब्रियो भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ होल ग्रेन राइस विद इन एडिबल आउटर हल रिमूव्ड। द डीहल्ड राइस
सो राइस का ही, अभी राइस का ही क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइस का ही है। देखो राइस में ज़्यादातर वो क्या डील करते हैं पेडा वाले, और जो भी एग्रीकल्चरल ग्रेन्स हैं उनमें डील करते हैं, तो उससे क्वेश्चंस आना लाजमी है ना। सो डीहल्ड राइस पूछा गया, मतलब कि जो राइस है ना, पहले पैडी होता है, पैडी का जब हम बाहर का हस्क रिमूव कर देते हैं तो वो राइस आप उसको बोल सकते हो, लेकिन राइस में भी क्या है, बाद में पॉलिशिंग करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेक इट वाइट राइस। तो जब पॉलिशिंग करने से पहले डीहल्ड राइस ही जो होता है दैट इज़ द ब्राउन राइस, और ब्राउन राइस में फर्दर जब उसका और जो लेयर्स निकाली जाएंगी तो फिर वो बन जाएगा हमारा वाइट राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनी इज स्वीट स्वीशियस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय हनी बीज, हनी क्वालिटी इज टेस्टेड बाय, सो हनी की क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है, बाय दी NMR टेस्ट। इसमें बेसिकली पेपर लिया जाता है, पेपर के ऊपर हनी डाला जाता है एंड देन इट इज़ टेस्टेड, ऑलराइट, क्वालिटी उसकी टेस्ट की जाती है। फ्रूट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो बेसिकली है हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट। सो वैसे विटामिन सी का कंटेंट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा होता है बारबाडोस चेरी में, लेकिन सिंस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था वो, तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आंवला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैश एंड बर्निंग कल्टिवेशन। सो यहीं से आप देख सकते हो स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन क्या होता है हमारा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूम कल्टिवेशन जिसको कहा जाता है, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इसका आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था पूरे में कि क्या इसको कहा जाता है। प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सीक्वेंसली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज। सो एक ही लैंड प्लॉट में जब हम अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं, एक क्रॉप को हार्वेस्ट करके दूसरी क्रॉप जब उगाई जाती है तो उसको वैसे तो उसको सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहा जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न को, बट यहाँ पर ऑप्शन में था हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज़ द क्रॉप रोटेशन। इंटरक्रॉपिंग में एक ही बार में दो क्रॉप्स साथ में लगाई जाती हैं, तो ये तो इसमें पूछा नहीं गया था। रिले क्रॉपिंग भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें बिना मतलब एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले ही दूसरी क्रॉप को लगा देते हैं। वैसे इसको सीक्वेंशियल क्रॉपिंग आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि क्रॉप रोटेशन था सो विल गो फॉर द क्रॉप रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगो इज स्वीट एंड जूसी फ्रूट, द टेम्परेचर एट विच द चिलिंग इंजरी। मैंगो में चिलिंग, देखो मैंगो जनरली क्या है हमारा गर्मियों का सीज़न का फ्रूट है ना, तो उसमें चिलिंग इंजरी बहुत जल्दी हो जाएगी अगर उसको ठंडी हमने जगह पर रख दिया है, फिर ठंडी में अगर हम उगा रहे हैं उसको, और ऐसी कोई जगह पर उगा रहे हैं जहाँ पर फ्रॉस्ट गिरता है या फिर टेम्परेचर कम रहता है, तो फिर उसमें चिलिंग इंजरी होने के चांसेस हैं, और बिलो 12 डिग्री सेल्सियस ही इसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है, क्योंकि ये बेसिकली एक गर्म सीज़न का फ्रूट है ना। ट्रॉपिकल रीजन का फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट भी आप इसको बोलते हो। अपेडा डज नॉट गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। सो अपेडा बेसिकली उसका काम क्या है, देखो एक तो एक्सपोर्ट का है, इसके साथ ही जो भी स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि वेयर हाउसेस वगैरह हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये पैसे या फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ठीक। किस चीज़ के लिए नहीं करते हैं वो ऑप्शन में दिया गया है, वो आपको देखना है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज पैक हाउस फैसिलिटीज़ इसके लिए देता है, लेबॉरेटरी टेस्टिंग के लिए देता है क्योंकि उनको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो इसलिए टेस्ट वो करवाते हैं, तो उसके लिए लेबॉरेटरी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए पैसे देते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी पैसे देते हैं, लेकिन FPO दैट इज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएशन के लिए पैसे नहीं दिए जाते बाय दी अपेडा। FPO तो लाइक डायरेक्टली गवर्नमेंट है जो वो ही उसके लिए फंड करती है, FPO की अलग से एक स्कीम है ना। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अपेडा एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल। सो दो इसमें शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 शेड्यूल फर्स्ट है और शेड्यूल सेकेंड है। फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें जो भी प्रोडक्ट्स दिए हैं दोज आर दी शेड्यूल प्रोडक्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने शेड्यूल प्रोडक्ट्स होते हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल सेकेंड जो है इसमें एक ही कॉमोडिटी होती है एंड दैट इज़ नोन एज द स्पेशल, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट कहा जाता है एंड वो है बासमती राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आर्जिमोन मैक्सिकाना एडल्ट्रेट्स द क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द
फॉलोइंग। सो आर्जिमोन मैक्सिकाना एक वीड है जिसके जो सीड्स होते हैं दोज आर सिमिलर टू द मस्टर्ड सीड्स। तो मस्टर्ड सीड्स के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट आउट, क्योंकि एक जैसे वो दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये एक मेजर एडल्ट्रेंट है इन मस्टर्ड केक, और मस्टर्ड ऑयल में भी ये बहुत बार हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ड्रॉप्सी डिजीज़ कॉज होता है। Among the various countries that import Indian guar gum, which country holds the distinction of being the largest importer? So largest importer जो last data है 2021-22 का, उसके according USA is the major largest importer, ठीक है। Next question is what is the name of the stage where grapes begin to change the color? So वेराइजन एक स्टेज होती है जिसमें जो भी हमारे ग्रेप्स हैं वो जब राइपन होने लगते हैं, और राइप होके क्या करते हैं, ये ग्रीन से या तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी, किस वेराइटी के हैं, ग्रीन से या तो येलो होने लगेंगे या फिर पर्पल कलर या फिर ब्लैकिश कलर उनमें डेवलप होने लगता है। तो दैट इज़ द वेराइजन स्टेज। What is the share of अपेडा in total agri export? So total जो एग्री एक्सपोर्ट, देखो अपेडा जो है ना वो सिर्फ शेड्यूल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट से डील कर सकता है, डील करता है बेसिकली, सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करता। तो फिर जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है 2021 में, उसका कितना परसेंट, 49% अपेडा के अंडर ही हुआ है, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज इज हाईली कंटेजियस डिजीज, FMD डिजीज है। FMD डिजीज इज बेसिकली अ वायरल डिजीज, वायरस से ये कॉज होता है। और जितने भी हूफ्ड एनिमल्स हैं ना, जिनमें मतलब जो हूफ होता है जिनके, जैसे पिग हो गया या फिर कैटल हो गई, उनमें ये डिजीज़ होता है, ठीक है। विच सर्टिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का पहले सर्टिफिकेशन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू से कि ठीक है ये इनमें ऑर्गेनिक लेबल लगा सकते हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, और फिर ही उनको आगे एक्सपोर्ट करने दिया जा सकता है। तो ये PGS दैट इज़ पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, PGS, और NPOP नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो ये दोनों क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं फॉर दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज FSSAI, फसाई जिसको कहा जाता है, इज अ रेगुलेटरी बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, FSSAI का एक्ट कब नोटिफाई हुआ था, दैट वाज नोटिफाइड ऑन 23 अगस्त 2006 को। Next question is which of the following bacterial genera is commonly cause of the soft root in plants? So soft root in soft rot हो जाता है plants में, और वो जनरली इरवीनिया कॉज करता है। इसमें जो भी प्लांट्स के आप बोल सकते हो टिश्यूज़ हैं नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल, वो वाले जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, दैट इज़ द सॉफ्ट रॉट, रॉटनिंग में होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेबल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। वेजिटेबल का जो नेचर है वो जनरली कैसा होता है, अब देखो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एल्कलाइन होता है, नॉट ऑल ऑफ द वेजिटेबल्स आर एल्कलाइन, कुछ एसिडिक भी होती हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स आप बोल सकते हो एल्कलाइन होती है, अनलाइक लाइक फ्रूट्स सारे एसिडिक ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FPO स्टैंड्स फॉर फूड प्रोसेस ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है ये बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर गलती से प्रोसेस हो गया, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है ये। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस साल में इनैक्ट हुआ था या फिर कब आया था, दैट वाज इन 1955। ये आपने देखा होगा बहुत सारे जो हम खाते हैं प्रोडक्ट्स, उनमें बाहर जो लेबल होता है वहाँ पर लिखा रहता है ना, वहाँ पर FPO का साइन वहाँ पर बना हुआ रहता है। सो दैट इंश्योर्स कि ये क्या है, FPO के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट में जब ये एग्रीमेंट हुआ कि यहाँ से मैंगोज़ एक्सपोर्ट करके वहाँ भेजे जाएंगे, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें चाहिए कि ये जो मैंगोज़ हैं इनमें एक स्पेशल टेस्ट किया जाए, दैट इज़ द वेपर हीट ट्रीटमेंट
मतलब इनको ट्रीट किया जाए बिफोर इम्पोर्टिंग। हम चाहते हैं कि आप इसको पहले पेपर ही ट्रीटमेंट किया जाए। अब देखो जब भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है ना, मतलब हमारे कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होगा तो उस कंट्रीज़ के जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो स्टैंडर्ड्स भी मीट हमें करने ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज दिल लाइक डिनाई जो भी इम्पोर्ट है सामान वो मना कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू abide by their rules, abide by their regulations as well. अपेडा, ये पूरी फुल फॉर्म दे रखी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आप अगर इसमें वैकेंसी में फिल करते हैं तो आपको डायरेक्टली कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करने को मिलेगा, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी के अंडर अपेडा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफिस प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन। सो ये बेसिकली है रेगुलेट्स फूड सेफ्टी इन यूएस में फूड सेफ्टी रेगुलेट करने के लिए एफिस वहाँ पर आप बोल सकते हैं एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। एसपीएस का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएस क्या होते हैं, हमारा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी के स्टैंडर्ड्स और आप बोल सकते हो मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि लाइक सैनिटेशन मेंटेन करा गया है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं फूड जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कुछ स्पेसिफिक मार्क होते हैं इन ऑर्डर टू से दैट ये वाला जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ये इसमें ये सारे स्टैंडर्ड्स या फिर ये सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो किए गए हैं ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग और ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग। So a certification mark employed on agricultural products in India ensuring that they conform to a set of standards approved by the Directorate of Marketing and Inspection. तो ये कौन सी एजेंसी है, that is the एग मार्क, ठीक है। एग मार्क एक स्टैंडर्ड है, उसका एक अलग से आप बोल सकते हो कि लोगो भी वहाँ पर डला रहता है जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, आयरन, विटामिन B12। पिंक कलर ऑफ क्योर्ड मीट। सो क्योर्ड मीट में पिंक कलर कैसे डेवलप होता है, किस वजह से, दैट इज़ ड्यू टू द नाइट्रोसिल हीमोक्रोम, ठीक है। और ये डेवलप होता है जब नाइट्रेट को हम जो भी मायोग्लोबिन आप बोल सकते हो मीट में प्रेजेंट होता है ना, मीट का जो टिश्यू है उसमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये जब रिएक्ट करता है नाइट्रेट से तो फिर नाइट्रोसाइल हीमोक्रोम बनता है और इसी की वजह से पिंक कलर आता है मीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द जर्म प्लाज्म थ्योरी। सो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, वेस्टमैन ने दी थी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और रिलेटेड टू अपेडा, ठीक है। ये आपने सारे देख लिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया गया था, तो 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ रखे थे। फर्स्ट वन यू कैन सी कि इंडियन एम्बेसी और फॉरेन एम्बेसी यू कैन से हैज़ आस्क्ड यू टू कंडक्ट अ फिजिकल बायर सेलर मीट, राइट अ नोटिस। तो आपको यहाँ पर नोटिस लिखने को दिया गया था, ठीक है। ऑल्दो वहाँ पर मेंशन कहा था, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वहाँ पर मेंशन किया था कि एस्से लिखने को आएगा या फिर लेटर लिखने को आएगा, बट जब एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स गए थे तो फिर वहाँ पर नोटिस लिखने को आ गया था, ठीक है। सो आप सब चीज़ की प्रैक्टिस करें, जो भी इंग्लिश में जितने भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाले पोर्शंस होते हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड, लेटर लिखने को आया था, write a letter to the Ministry of Agri and Farmers Welfare regarding the grapes farmers not using the recommended dose of pesticides। recommended dose of pesticides वो नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए आपको हायर अथॉरिटी को लेटर लिखना है, ठीक है। सो दीज वर द 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश questions that you had to do, that you had to write there। अब अगर आपने अगर मन बना लिया है कि ये वाला एग्ज़ाम आपको देना ही है तो फिर आई एग्ज़ाम भी आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री मॉक टेस्ट। तो आप जाके साइट पे फ्री मॉक टेस्ट आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन सा आपका पोर्शन है जो वीक है या फिर कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, और आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करें बिकॉज इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑल्दो सीट्स कम है लेकिन
आपको भी क्या एक ही तो सीट चाहिए, 5 सीट्स जब अवेलेबल है आपको तो एक ही चाहिए ना उसमें से, तो फिर गो फॉर इट, गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एग्ज़ाम भी से फ्री में मॉक टेस्ट अवेल करो। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि मतलब 30 अप्रैल में ही ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मैंने देखो एग्रीकल्चर और जो एपेडा वाले क्वेश्चन थे वो डिस्कस करे। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस और थे जीए से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड, तो वो आप जाके हमारी साइट पे जाके इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, इसमें आपको पूर्ण टोटल आप नोट्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए, कोर्स वीडियोस चाहिए, तो फिर आप आई एग्ज़ाम बी की साइट पे जाके कोर्स परचेज़ कर सकते हो। फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है, अपेडा 40 अगर आप कोड लगाओगे तो 40% आपको ऑफ मिलेगा, और साथ में मिलेंगे सारे प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस, और इसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के क्वेश्चंस भी, ठीक है। सो ये था हमारा शॉर्ट क्रिस्प वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप जो भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।